आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा अवस्था यानी कि n बराबर 3 से मूल अवस्था अर्थात n बराबर 1 पर संक्रमण करता है, जिससे उत्सर्जित फोटोन एवं प्रकाश सुग्राही पदार्थ को विकिरित कर देता है। ठीक है, यानी कि जो फोटोन होता है वो ऐसे पदार्थ पे पड़ता है जो कि क्या करता है, फोटोन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो यदि पदार्थ का कार्यफलन हमको दे दिया गया है फाई का मान 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग विभव का मान होगा बोल के। ठीक है, और हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि जो स्टॉपिंग विभव है उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ रहा है। अर्थात हम लोग यहाँ पे ऊर्जा स्तर को देख लेते हैं। हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 3 से क्या हो रहा है, n बराबर 1 में संक्रमण कर रहा है, अर्थात वह 3 से 1 में आ रहा है। ठीक है, यह हमें मूल ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, यह हमें उत्तेजित अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके आधार पे देखें कि ये जो संकरण कर रहा है, ठीक है, तो संकरण कर रहा है तो उसमें ऊर्जा में कुछ ना कुछ अब हमें अंतर मिलेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आ रहा है। ठीक है, और हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का सूत्र जानते हैं, En बराबर 13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो n का वर्ग जो रहता है हमें इस ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है n। ठीक है, और हम लोग को बोला जा रहा है कि 3 से 1 में आ रहा है। ठीक है, 3 से 1 में आ रहा है यानी संक्रमण करके अपने में से फोटोन का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें E3 की जो ऊर्जा होगी उसका मान क्या होगा, तो 13.6 बटे 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा मिलेगी, और इसका जो मान मिलेगा E3 हमें इस यहाँ पे प्राप्त होगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर हम लोग इसी तरह से देखें जब वो मूल अवस्था में आता है तब ऊर्जा E1 बराबर यानी कि मूल अवस्था में आ रहा है 13.6 बटे 1 का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये जो फोटोन उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, तो यह क्या हो रहा है, 3 से 1 में आने पे इस तरह से फोटोन का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फोटोन की ऊर्जा होगी, ठीक है, अगर उसको हम लोग इस तरह से E से प्रदर्शित करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो उच्च अवस्था में ऊर्जा थी ऋण जो निम्न अवस्था में यानी कि उसके मूल अवस्था में जो ऊर्जा का मान मिला। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका मान है 1.51 ऋण, और यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इनका जो ऊर्जा का अंतर होगा वही फोटोन की ऊर्जा होगी, तो इसका मान हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मान मिलेगा 12.088 इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, यानी कि 8 बढ़ते क्रम में। अर्थात हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा का मान जो है वो ज्ञात कर लिया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो किसी पदार्थ के लिए, ठीक है, अगर फोटोन उत्सर्जन की जो ऊर्जा हम लोग को मिल गई है तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, h-5 होता है। ठीक है, और ये h है हमें फोटोन की ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और हमें यहाँ पे v का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, e को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास v बराबर हो जाएगा h-5 बटे e। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है वो हमें कार्यफलन को दर्शाता है। कार्यफलन क्या होता है, किसी पदार्थ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो हमारे क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रहते, ठीक है, जो कि हमारे बॉन्डेड स्टेट में रहते हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसको फाई दर्शाता है। ठीक है, उसको कार्यफलन बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे फाई का मान दिया गया है, इसका मान हम लोग निकाल लिए हैं, तो इन सब के मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ये जो ऊर्जा का मान हमें मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे जो विभव है, ठीक है, इसका मान हम लोगों ने कितना निकाला था, 12.1 निकाला था। ऋण हम लोग को यहाँ पे फाई का मान दे दिया गया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बटे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, इसका भी मान हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के पास जो विभव का मान आएगा, ठीक है, ये स्टॉपिंग विभव क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है, आवश्यक वोल्टेज या फिर आवश्यक क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मान हमें निकालना है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा लगभग 7
वोल्ट। ठीक है, और हमें प्रश्न में यही ज्ञात करने के लिए बोला गया था, जो कि हमने निकाल लिया। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो स्टॉपिंग विभव बराबर 7 वोल्ट है, ठीक है, यह हमारे कौन से विकल्प में उपस्थित है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा विकल्प 1 ये तो गलत हो जाएगा, 5.1 है। विकल्प 2 जो है बी जो है 12.1 है, ये भी गलत हो जाएगा। और विकल्प सी जो है 172 वोल्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा 7 वोल्ट। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।